21 साल का सूरज शहर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। शहर ज्यादा दूर नहीं है। खेती कुछ सालों से अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए परिवार चलाने के लिए माँ और पिता दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। पिता शहर में सिक्योरिटी गार्ड है और माँ स्कूल में देखरेख का काम करती है। सूरज और उसकी छोटी बहन घर पर रहते हैं। सूरज की बहन अभी स्कूल जाती है। सूरज ने स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे कर ली है। अब वो उस समय में है जहां उसके सामने कई सवाल है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करें। सूरज के गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सुबह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। सूरज के घर के पीछे एक बरामदा है, जैसे कि गांव में घर होते हैं, थोड़े खुले हुए। सूरज अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है। सुबह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। सुबह जल्दी थोड़ा घर काम करने और बहन और माता पिता के जाने के बाद वो घर में अकेला रहता, तो अक्सर वो फिर छत से जब अपना बिस्तर लेने जाता है तो थोड़ी देर के फिर लेट जाता है। ऐसे ही आज भी सूरज छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है, ऑटो वाले साथ कोई बहस कर रहा था। और यह पहली बार था जब उसने देखा है नेहा को। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसों को लेकर बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज। नेहा बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। ये देखकर सूरज, असली सूरज और नेहा के बीच में आ जाता है। अचानक से नेहा पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है सूरज की ओर। ये पहली बार था जब सूरज और नेहा ने एक दूसरे को देखा। अब उम्र समझो या और कुछ, लेकिन दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर जैसे सूरज के जीवन में एक नई किरण फूटी हो। नेहा के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है। सूरज की नजर अब सामने वाले घर पर ही रहने लगी। कभी खिड़की, कभी दरवाजा, कभी पानी के बहाने या कभी सफाई के बहाने वो घर के दरवाजे पर ही रहता। कुछ समय तक नजरें मिलना और चुराने का खेल चलता रहा, लेकिन बात कुछ आगे नहीं हो रही थी। एक दिन सूरज अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की पर और उसने देखा कि नेहा खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। सूरज अब हिम्मत करके नेहा की तरफ मुस्कुरा देता है और जवाब में वहां से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। सूरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। नेहा एक दिन सूरज की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके सूरज भी उससे बात कर ही लेता है। सूरज और नेहा में बातों का सिलसिला धीरे धीरे ही सही शुरू हो जाता है। सूरज को पता चलता है कि नेहा पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। सूरज उसे सिखाने का बोलता है, लेकिन वो मना करती है, क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने भी नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। सूरज उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बरामदे में उसे सिखा देगा, साथ ही वहां सूरज की बहन भी होंगी। नेहा थोड़ा मनाने पर मान जाती है। आखिर वो भी सूरज के साथ समय बिताना चाहती है। नेहा की मम्मी,
जब उसकी मामी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है, तब नेहा सूरज के बारांदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। सूरज के घर में पीछे सीढ़ियां चढ़ते समय नेहा के पैर में मोच आ जाती है और चल भी नहीं पाती है। नेहा वहीं बैठ जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सूरज उसे दर्द और वहां बैठा देखकर कमरे में बिस्तर पर चलने के लिए कहता है। नेहा चल नहीं पाती है। सूरज उसको हाथ पकड़कर उसे सहारा देता है। सूरज हाथ पके नेहा को लेकर आता है। उसी समय नेहा की मम्मी वहां आ जाती है और सूरज और नेहा को ऐसे एक साथ देख लेती है। उनको ऐसे देखते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा नेहा। फिर उन्हें कुछ समय बाद नेहा का पैर दिखाई दिया। उन्होंने सूरज के हाथ को हटाकर नेहा को पकड़ा और उसे ले गई। सूरज को रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतजार करता ये सोच रहा है कि नेहा का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने नेहा को कुछ कहा या मारा तो नहीं। सुबह होती है और सूरज देखता है कि नेहा और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। पैर से अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रही थी। सूरज और नेहा की आंखों में कुछ बातें होती है और नेहा वहां से चली जाती है। सूरज को यकीन था कि नेहा को फिर देखेगा। उसको नेहा का ही इंतजार रहता है। उसका दिल कहता है कि नेहा फिर आएंगी। इंतजार में करीब 1 साल बीत जाता है। अब सूरज की उम्मीदें थोड़ी धूमिल होने लगती है, लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका सूरज को इंतजार था। सामने वाली किचन की खिड़की में उसे फिर नेहा दिखाई देती है। उसे खुशी होती है। नेहा अभी उसकी ओर नहीं देख रही है, वो किचन में अपना काम कर रही है। नेहा की मम्मी बाहर आती है। कोई उन्हें बधाई दे रहा था नेहा की शादी की। नेहा की शादी हो चुकी थी। किचन में ही नेहा का पति भी सूरज को दिखाई देता है। देखने में नेहा भी खुश लग रही थी। सूरज एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। उसे नेहा की खुशी में अपनी खुशी दिखी। अचानक से नेहा की नजर सूरज पर पड़ी और फिर दोनों ने एक दूसरे को स्माइल करते हैं।